Hello, this is Pankaj sir from Sonet. Now I'm going to teach you the first chapter, or rather I can say that is the first numerical chapter of accountancy. अकाउंट्स में सबसे पहले जो चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं वो यही है, उसका नाम है जनरल एंट्री। जर्नल एंट्री, JOURNAL, जनरल एंट्री, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं। और दूसरे इसके कुछ रूल्स हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये हमको बताना है कि बेसिकली अकाउंटिंग करते क्यों हैं हम लोग। जैसे आप इस बात को समझिए कि अगर हम लोग जो है, मान लीजिए आप क्या, तो बहुत लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इसलिए की जाती है कि हम अपना हिसाब किताब रख सकें। तो क्या ऐसा है कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, जो चाय वाले हैं, जो पान वाले हैं, या छोटे मोटे जनरल स्टोर वाले हैं, ये लोग क्या अकाउंटिंग थोड़े ना रखते हैं? ये भी तो निकाल लेते हैं आज हम कितना पैसा कमाए, कितना पैसा नहीं कमाए। तो फिर अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ जाती है हमको? तो अकाउंटिंग की जरूरत हमको इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज, यानी हमारी संस्था का साइज बड़ा होने लगता है, तो फिर हमको याद नहीं रहता प्रॉपरली कि किसको कितना पैसा देना है, किसको लेना है, क्या किसका पैसा बाकी है, हाँ, या कौन से खर्चे कब किए गए, कितने खर्चे हो गए, कहां से इनकम आ रही है। तब हमको कोई प्रॉपर मेथड चाहिए होता है, इसलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। प्लस कुछ, जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। अब सपोज करिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको अपने बिजनेस का रिटर्न यानी शो करना है आपको इनकम। तो वो लोग जो है, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करके ले जाएंगे तो वो उतना वैलिड नहीं मानते हैं वो लोग उसको। प्लस लीगल इश्यूज में भी जो है अकाउंटिंग अगर आपकी प्रॉपर रहती है तो वो हेल्प करती है। तो इन सब रीजन से हम अकाउंटिंग करते हैं। अब सबसे पहले इसमें जो है हम पढ़ते हैं जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री होता क्या है ये भी आपको समझाएंगे। पहले यह समझ लीजिए कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? तो फॉर्मेट ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ जनरल एंट्री ये हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए एक कॉलम बनाया हमने डेट का। पहले तो कॉलम की साइज आप देख लीजिए, कॉलम की साइज कैसे कैसे बनी हुई है। सबसे पहले डेट का कॉलम बना हुआ है। डेट का कॉलम इतना चौड़ा बनना चाहिए या इतना उसका ब्रॉड होना चाहिए जिसमें डेट आ जाए। ऐसा नहीं कि डेट का कॉलम आप इतना बड़ा बना दें। डेट का कॉलम एक सर्टेन साइज का ही बनेगा आपकी कॉपी में। उसके बाद अगला कॉलम जो आता है ये होता है पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स का जो कॉलम होता है इसमें ही सारी चीजें मैक्सिमम जो लिखी जाती हैं, और ये सबसे ज्यादा ब्रॉड बनेगा, यानी ये सबसे ज्यादा चौड़ा बनेगा। उसके बाद एक कॉलम आता है L.F लिखा हुआ हमने यहां पे, अगर आप इसको ध्यान से देखिए L.F लिखा हुआ है। तो L.F का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो होता है, इसमें एक्चुअल में पेज नंबर लिखे जाते हैं। अब ये कौन सा तो पेज नंबर लिखे जाते हैं, लेकिन हमने तो यहां पर कोई पेज नंबर लिखा नहीं हुआ है, ये तो ब्लैंक है। तो अब इसमें कौन सा पेज नंबर लिखा जाएगा? तो इसमें जो है जब एक्चुअल में जब तक आप थ्योरेटिकल या अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये कॉलम हमेशा ब्लैंक ही छूटा हुआ रहेगा। ये जब एक्चुअल में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, यानी प्रैक्टिकली जब इसको अकाउंटिंग करते हैं, तब यहां पे इस कॉलम को हम लोग भरते हैं। उसके बाद दो कॉलम, तो ये एकदम इसलिए पतला सा बना के छोड़ दिया जाता है। इसकी ब्रॉडनेस देखिए बहुत कम होती है। उसके बाद दो अमाउंट के कॉलम बनते हैं इसमें। अमाउंट का कॉलम जस्ट डेट के बराबर या उससे थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं।
और दो कॉलम बनेंगे जिसमें हमने लिखा हुआ है अमाउंट और अमाउंट। ये कॉलम इतना बड़ा बनना चाहिए जिसमें कि आपके अमाउंट आ जाए, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी फिगर्स हो वो आ जाए इसमें। तो ये तो कॉलम की साइज हो गई जनरल एंट्री में। अब ये किए क्या है हम इसमें। अब सपोज करिए कि आपकी साड़ी की दुकान है, आप जो है 15 तारीख को, और आपको सपोज करिए आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है साड़ी खरीदे, साड़ी बेचे, आप मान लीजिए साड़ी आप बेच रहे हैं, तो एक रजिस्टर बना लीजिए, एक रजिस्टर खरीद लीजिए। उसमें जो है आप मान लीजिए 15/6/2020 को आप साड़ी बेचे हैं 5,000 रुपए की, तो इस रजिस्टर में 5,000 लिख दीजिए। मान लीजिए 16 तारीख को आप साड़ी बेचे हैं 7,000 रुपए की, तो आप 7,000 लिख दीजिए। मान लीजिए आप 17 तारीख को आप साड़ी बेच रहे हैं 10,000 रुपए की, तो आप 10,000 लिख दीजिए। तो ये तो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अब ये जो आप साड़ी बेच रहे हैं चाहे किसी भी दिन, इसको हम लोग अकाउंट्स में हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन यानी लेन देन। अब क्या है कि इसी चीज को, ये जो आप साड़ी बेचे हैं एक पर्टिकुलर डे को 15 जून को, इसी को अगर अकाउंटिंग के लैंग्वेज में लिखा जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं जनरल एंट्री, जो हम यहां लिखे हुए हैं। और ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन में 2 लोग रहेंगे। जैसे सपोज करिए आप साड़ी बेच रहे हैं, तो एक आप हो गए और एक जो साड़ी खरीदने वाला हो गया वो हो गया। आप मान लीजिए आप शर्ट खरीद रहे हैं, तो एक आप हो गए, एक जो दुकानदार है वो हो गया। आप फी पे कर रहे हैं स्कूल में, तो एक आप हो गए, एक स्कूल हो गया। तो हर ट्रांजैक्शन लेन देन में 2 लोग होते हैं। अब आ जाते हैं वापस से जनरल एंट्री के फॉर्मेट में, कि ये फॉर्मेट में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर डेट लिखते हैं। डेट क्या होता है, जिस दिन ट्रांजैक्शन होता है वो डेट लिखी जाती है। जैसे सपोज करिए अगर हमको इसकी जनरल एंट्री करनी होती, इस लाइन की जो हम सेल किए 5,000 रुपए का, तो डेट लिखते हैं 15 जून 2020, यानी 15 जून 2020। लेकिन यहां तो हम अपने मन से एक सैंपल डेट लिख दिए हैं, ठीक। तो डेट कॉलम में डेट लिखा जाता है। अब आ जाते हैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में। पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप देख रहे हैं कि 2 लाइंस आपको दिख रही हैं पर्टिकुलर्स के कॉलम में। ये फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है कैश A/C D r, और दूसरी लाइन आपको दिख रही है 2, सेल्स A/C। अब इसको बताने से पहले बता दें हम आपको कि ये देखिए A/C का ये शॉर्ट फॉर्म होता है अकाउंट का। D छोटा r स्मॉल r ये शॉर्ट फॉर्म होता है डेबिट का, और C छोटा r ये शॉर्ट फॉर्म होता है क्रेडिट का, ठीक। अब तो पर्टिकुलर्स में 2 लाइन दिख रही है। इस पहली लाइन को हम लोग कहते हैं डेबिट की लाइन, यानी लाइन ऑफ डेबिट, और ये सेकेंड लाइन है इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। यानी ये देख लीजिए, ये जो पहली लाइन है उसको हम लोग कह रहे हैं लाइन ऑफ डेबिट, और दूसरी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है, अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, अब वो भी सुनिए, देखिए। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये स्मॉल a है। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि ये चलिए ठीक है ये स्मॉल a है,
लेकिन इसको ऐसे ही क्यों लिखा जाता है, इसको क्यों नहीं ऐसे लिख दिया जाता है? तो बोले अरे सर ये क्या पूछ रहे हैं, स्मॉल ए तो हम लोग शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। तो हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि स्मॉल ए को इसी तरह लिखा जाता है। तो इसी तरह आप ये नहीं बता सकते हैं कि स्मॉल ए का क्यों ऐसे क्यों लिखा जाता है। इसी तरह से अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट दो वर्ड्स बना दिए गए हैं। इन जनरल तो लोग बोलते हैं कि डेबिट का मतलब होता है कम हो जाना, क्रेडिट मतलब बढ़ जाना, या क्रेडिट का मतलब उधार भी होता है, और क्रेडिट का मतलब रेपुटेशन भी होती है। लोग कहते हैं कि मार्केट में उसकी क्रेडिट बहुत बढ़िया है, यानी उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो लेकिन अकाउंट्स में यानी जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट समझ लीजिए दो वर्ड बन गए हैं। हर ट्रांजैक्शन में हम बताए दो लोग होते हैं ना, समझ लीजिए आपको किसी दो लोगों में से एक को आपको डेबिट में लिखना है, एक को क्रेडिट में करना है। बस ये दो वर्ड बना दिया गया। डेबिट क्रेडिट की जगह अगर शुरू से हम लोग को अल्फा बीटा बताया गया होता तो हम लोग अल्फा बीटा बताते शुरू से। तो अब देखिए, तो यह जनरल एंट्री, ये जो पर्टिकुलर्स में है जो दो लाइंस हैं, इसमें पहली लाइन हमेशा डेबिट की रहेगी और जो दूसरी लाइन है वो हमेशा क्रेडिट की लाइन रहेगी। यहां तक तो आपको समझ में आया, ठीक। अब देखिए आगे बताते हैं। इस पहली लाइन का यानी ये जो फर्स्ट लाइन है डेबिट की लाइन, जो कैश अकाउंट डेबिट है, इसमें क्या लिखे हैं हम एक्चुअली, अब इसको समझिए। इसमें ये जो पहला वर्ड है कैश, ये बदलता रहता है। हर ट्रांजैक्शन में ये बदलेगा। जैसे ये वर्ड यहां पर कैश लिखा है, उसके जगह पर रमेश आ सकता है, फैन आ सकता है, कूलर आ सकता है, मोबाइल आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, मतलब वर्ड्स बदलेंगे। लेकिन डेबिट की लाइन का आगे का जो दो वर्ड है A/C और DR, यानी ये फुल फॉर्म है इसका अकाउंट डेबिट, A/C DR, ये नहीं बदलेगा। यानी डेबिट की लाइन जब आप लिखेंगे तो ये पहला वर्ड जो है ये तो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये दो वर्ड वही लिखने होंगे। फिर क्रेडिट की लाइन कैसे लिखते हैं? जैसे पैराग्राफ जब पैरा खत्म होता है तो नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा गैप छोड़ के तब स्टार्ट करते हैं। उसी तरह आप थोड़ा गैप छोड़ के तब स्टार्ट करेंगे सेकेंड लाइन, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट को। तो इसमें जो है, अब क्रेडिट की लाइन देखिए कैसे क्या क्या लिखते हैं। इसमें जो है पहला वर्ड है टू और लास्ट का जो वर्ड है अकाउंट, ये फिक्स रहेगा। ये जो फर्स्ट है टू और लास्ट का जो A/C अकाउंट, ये फिक्स रहेगा। ये जो बीच का शब्द है सेल्स, ये बदलेगा हर बार, हर ट्रांजैक्शन में बदलेगा। अभी सेल्स फैन आ जाए, फर्नीचर आ जाए, क्लोथ आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ये बदल देगा, लेकिन ये पहला और आखिरी शब्द फिक्स रहेगा। तो डेबिट की लाइन और क्रेडिट की लाइन ऐसे लिखी जाती है। अब उसके बाद आ जाइए, ये जो नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखे हैं बीइंग, BEING, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। इसको हम लोग कहते हैं, लिख रहे हैं आप देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं नरेशन या एक्सप्लेनेशन। ये क्या होता है, ये स्टार्ट बीइंग से ही करते हैं, बीइंग लिख के ही स्टार्ट करते हैं। बीइंग फिक्स रहेगा हर बार नरेशन में। आगे का जो सेंटेंस है वो होता क्या है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन या लेन देन है उसी को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। मान लीजिए ये किसी ऐसे आदमी को दिखाया जाए अचानक से जिसको अकाउंट्स के बारे में कोई जानकारी है, वो क्या समझ पाएगा देख के। लेकिन अगर उसको नरेशन क्लियर लिख दिया गया तो वो समझ जाएगा। कैसे? डेट देख के वो पता कर लेगा कि अच्छा ट्रांजैक्शन इस दिन हुआ है। नरेशन में लिखा है गुड सोल्ड फॉर कैश, इसका मतलब कि कोई चीज बिक रही है कैश में, कोई चीज बेचा गया, और कितने का बेचा गया है, 5,000 का, तो वो समझ जाएगा। नरेशन या एक्सप्लेनेशन इसीलिए होता है, ठीक। तो इसमें तीनों चीज बता दी हम आपको। ये क्या है, LF। LF का फुल फॉर्म होता है, यहां ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, LF का फुल फॉर्म होता है LEDGER FOLIO, लेजर फोलियो। डी साइलेंट होता है, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। एक्चुअल में बताए थे ना, इसमें पेज नंबर लिखते हैं, लेकिन वो जब तक आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तब तक कोई पेज नंबर आएगा नहीं, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकल एक्चुअल में अकाउंटिंग होती है तब इसमें पेज नंबर आता है। और ये पेज नंबर होता कौन सा है, ये हम जब लेजर पोस्टिंग बताएंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे, तो उसमें हम समझा पाएंगे इस चीज को।
फिर इसके बाद आप देख रहे हैं दो कॉलम दिख रहे हैं आपको अमाउंट का। ये जो पहला कॉलम है इसको हमेशा हम लोग डेबिट का कॉलम कहते हैं, और जो सेकंड कॉलम है इसको हम लोग क्रेडिट का कॉलम कहते हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो डेबिट का कॉलम है और सेकंड कॉलम जो है वो क्रेडिट का कॉलम है। अब इसमें जितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है वही आप इसमें लिखेंगे। जैसे इसमें हमने ये माना है कि जो भी आपने कुछ बेचा है वो 5,000 का बेचा है, तो देखिए ये पहली लाइन कौन सी थी आपकी, डेबिट की लाइन। दूसरी लाइन कौन सी थी, क्रेडिट की लाइन। तो डेबिट के लाइन के सामने डेबिट वाले कॉलम में वही अमाउंट लिखिएगा और क्रेडिट वाली लाइन के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में भी वही सेम अमाउंट आप लिखिएगा। तो ये आपका फॉर्मेट हुआ। अच्छा, और पर्टिकुलर्स के नीचे आप लाइन खींच देते हैं। ये लाइन पूरे में मत खींच दीजिएगा, केवल पर्टिकुलर्स के नीचे ही ये लाइन रहेगी। ये इंडिकेट करता है कि आपके एक ट्रांजैक्शन की एंट्री खत्म हो गई। अब इसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा, ऐसे कंटिन्यू होती जाएंगी एंट्रीज। इस एंट्री में आप सब कुछ लिख सकते हैं, केवल दो चीज में आपको दिक्कत आ जाएगी और वो है आपका जो डेबिट और क्रेडिट के दो वर्ड्स हैं, यानी कैश और डेबिट पे देखिए ये कैश है और ये सेल्स है, यही नहीं मालूम हो पाएगा क्योंकि आगे की चीजें तो फिक्स है। ये भी पहला और लास्ट तो फिक्स है, डेट लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेंगे, फॉर्मेट बना ही लेंगे। तो ये जो दो वर्ड है डेबिट और क्रेडिट के वर्ड्स, इसको कैसे हम लोग फिक्स करते हैं? अब इसी के लिए हम लोगों को जो है रूल्स पढ़ने होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल या रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। तो इसमें देखिए ये 3 रूल हमने लिखे हुए हैं, हम आपको मार्क कर दे रहे हैं अभी। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये हम जिस ऑर्डर में लिखे हैं वो सबसे इजी, बताने में सबसे आसान ये होता है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो उसी ऑर्डर में हमने रूल को लिखा हुआ है। अच्छा, रूल तो हमने लिखा हुआ है, हमारे नोट्स में भी जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो पूरी चीजें हम अपने नोट्स में भी लिखे हुए हैं, तो अब उस नोट्स को भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब रूल्स ऑफ जनरल एंट्री में अब हम आपको बताते हैं, इसका देखिए हमने हिंदी भी लिखा हुआ है क्या कि हम लोग जो है इंग्लिश से ज्यादा अच्छा हिंदी में चीजों को समझ लेते हैं, इसलिए आप हिंदी वाली जो चीजें हैं, हिंदी में जो इसका मीनिंग हम लिखे हुए हैं, अभी आपको हम दिखाएंगे, इतनी दूर से हो सकता है ना दिख भी रहा हो आपको, तो अभी हम आपको दिखाएंगे, तो आप इसका हिंदी जरूर देखिएगा और हिंदी में ही बताएंगे और तुरंत समझ में आएगा आपको। पहला रूल जो हम बताने जा रहे हैं, अब आपको अभी ये वाला नहीं देखना है, मतलब ये सेकंड थर्ड मत देखिए, आप केवल फर्स्ट पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पहला रूल। अच्छा, रूल्स की हेडिंग भी है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ये सब हेडिंग भी है, लेकिन अभी हम वो नहीं बता रहे हैं, पहले हम आपको रूल समझाएंगे। अब देख लीजिए इसका हिंदी हमने क्या लिखा है। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है डेबिट की लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास आ रही है, और क्रेडिट के लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास से जा रही है। ठीक, अब इसको समझिए। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब है कि डेबिट के लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास आ रही है, और क्रेडिट के लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास से जा रही हो। आपको हम एक चीज और बता दें कि जब आप जनरल एंट्री करेंगे शुरू में, तो आप तीनों रूल अपने आंख के सामने रख लीजिएगा, अपने सामने रख के उसको देखते हुए एंट्री करिएगा, तो आसानी होगी आपको। कुछ दिन बाद आपको वैसे भी याद हो जाती है एंट्रीज, फिर जरूरत नहीं पड़ती है इसकी। अब हम पहला ट्रांजैक्शन जिसको कि हमने लिखा हुआ है, ये नोट्स में भी जो नोट्स में हमने लिखा हुआ है वो है 12/5/2020 सोल्ड साड़ी फॉर 3500। अभी हम लिख दिए, आपको दिखाते हैं बोर्ड पर हम। ये देखिए, ये नोट्स में भी यही ट्रांजैक्शन है, पहला यही है, दिख रहा होगा आपको। सोल्ड साड़ी फॉर 3500, मतलब आपने 3500 रुपए की आपकी साड़ी की, अब आप लोग ये मान लीजिए कि आपकी साड़ी की दुकान है, आपने 12 मई 2020 को 3500 रुपए की साड़ी बेच दी है, वो भी नगद में, यानी बेची है और पैसा मिल गया आपको। अब इसको आपको कैसे एंट्री इसकी करनी है, तो सबसे पहले
आप इसमें करिएगा क्या, डेबिट और क्रेडिट में क्या वर्ड आएगा वो आपको डिसाइड करना है, और आपको केवल पहला रूल लगाना है, यानी डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज आउट का रूल आपको लगाना है। तो हमने लिखा था कि डेबिट की लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास आ रही हो। अब देखिए, आप साड़ी बेच रहे हैं, यहां पे अगर आप दुकानदार हैं और साड़ी बेच रहे हैं तो आपके पास से गया क्या, साड़ी गई आपके पास से, आपके पास से साड़ी गई और आया क्या, पैसा आया। तो रूल हिंदी में क्या कहता है कि डेबिट की लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास आ रही है। तो आपके पास आ क्या रहा है, पैसा। तो रूल क्या कह रहा है कि डेबिट लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास आ रही है। तो भैया ठीक है, उस चीज का नाम आप लिख दीजिए। तो आपको पैसा आ रहा है तो आपने डेबिट में लिख दिया कैश। अब आ जाइए, क्रेडिट की लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं जो मेरे पास से जा रही है। तो अब आपके पास से, आपके दुकान में से गया क्या, साड़ी, तो साड़ी लिख दिए। क्रेडिट की लाइन में उस चीज का नाम लिखते हैं तो लिख दिए, जो मेरे पास से जा रही है तो लिख दिए साड़ी। अब देखिए, तो इस ट्रांजैक्शन में हमने, आप लोगों ने डेबिट और क्रेडिट का वर्ड जो है वो डिसाइड कर लिया कि डेबिट में कैश रहेगा और क्रेडिट में साड़ी। अब फॉर्मेट जनरल एंट्री में इसको लिखना है हमको। ये कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। डेट के हम इसी में लिख दे रहे हैं, नहीं तो वापस से हमको फॉर्मेट फिर से बनाना पड़ेगा, तो हम इसी को चेंज करके लिख दे रहे हैं। अब आप देखिए, डेट है इसकी 12/5/2020, तो यहां आप लिख दीजिए 12/5/2020। ठीक। डेबिट का शब्द क्या है, कैश। तो यहां तो ऑलरेडी कैश लिखा हुआ है, यहां देखिए ऑलरेडी कैश लिखा हुआ है, तो हमने इसको लिखा नहीं। ये जो अंडरलाइन किए हैं ये आपको नहीं करना है। क्रेडिट में क्या शब्द लिखे हैं हमने, साड़ी। तो यहां पर सेल्स की जगह आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए साड़ी। बाकी डेबिट का पहला वर्ड अब कैश है, उसके आगे के दो वर्ड तो फिक्स हैं, वो वही रहेंगे। क्रेडिट के लाइन का वर्ड पहला टू और आखिरी अकाउंट फिक्स रहेगा, बीच का वर्ड बदलना तो बदल दिया हमने। अमाउंट यहाँ 5000 है और यहाँ कितना है, क्वेश्चन में 3500, तो इसको हम चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ हम लिख दें डेबिट वाले कॉलम में डेबिट की लाइन के सामने, और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट की लाइन के सामने 3500 × 3500 लिख दिया हमने। अब साड़ी सोल्ड फॉर कैश है, तो यहां आप लिख सकते हैं बीइंग साड़ी सोल्ड फॉर कैश, लाइन खींच दीजिए। ये एंट्री हो गई फर्स्ट वाली आपकी। ठीक, ये फर्स्ट वाली एंट्री हो गई आपकी। अब आपको एक चीज बता दें, और हम जब भी